हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने कक्षा 3 से पार्ट 7 जैसे को तैसा। ये एक कविता है जिसमें एक लोमड़ी और एक सारस के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई जा रही है। तो इस कविता के माध्यम से इसमें हम ये सीखेंगे कि हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार होगा, और यदि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमें अपने साथ भी अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जैसे कि एक कहावत है कि अगर हम आम बोएंगे तो आम का ही पेड़ उगेगा और वो हमें मीठा फल देगा, और अगर हम बबूल बोएंगे तो फिर वो कांटा ही निकलेगा। तो हम अपने अच्छे व्यवहार से हम लोगों का दिल जीत सकते हैं, अपने काम को आसान बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अपने क्रूर व्यवहार से, बुरे व्यवहार से लोगों का दिल दुखा सकते हैं और उन्हें अपना दुश्मन भी बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस कविता को। लोमड़ी और सारस नदी के किनारे रहते थे, अकेले दोनों बेचारे। घर अपना लोमड़ी ने दिखाया, दावत पर सारस को बुलाया। लोमड़ी और सारस नदी के किनारे अकेले रहते थे। लोमड़ी ने सारस को अपना घर दिखाया और उसे अपने घर पर दावत पर आने के लिए कहा, मतलब दावत पे बुलाया। हुआ तैयार सारस बट्ठन, जा पहुंचा वो लोमड़ी के घर। लोमड़ी ने खीर पकाई, खुली परात में भरकर लाई। अब क्या हुआ, सारस दावत पर जाने के लिए बहुत बन ठन के तैयार होके गया लोमड़ी के घर। लोमड़ी ने दावत में खीर पकाई और सारस के लिए खुली परात में लेकर आई। ठीक, अब आगे देखते हैं। लोमड़ी लपालप खीर खाए, सारस बैठा मुंह लटकाए। सारस कुछ भी कह ना पाया, भूखा प्यासा घर को आया। अब क्या होता है, लोमड़ी स्वाद के साथ खीर खाने लगी, परंतु लंबी चोंच होने के कारण सारस जो है खीर नहीं खा पाया और दुखी मन से घर वापस आ गया। चलिए आगे देखते हैं पेज नंबर 75 पे। कुछ दिन में लोमड़ी को बुलाया, दावत का फिर मज़ा चखाया। गर्मा गर्म सूप बनाकर लाया, लंबे जग में रखकर। अब क्या करता है सारस कुछ दिनों के बाद लोमड़ी को अपने घर दावत पे बुलाता है। सारस ने दावत में सूप बनाया और उसे एक लंबे जग में रख कर लाया। आगे देखते हैं। पीने लगा लंबी चोंच डालकर, लोमड़ी का मुंह गया न अंदर। लोमड़ी के हिस्से कुछ ना आया, जैसे को तैसा सबक सिखाया। सारस अपनी लंबी चोंच जग में डालकर सूप पीने लगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। बड़ा मुंह होने के कारण लोमड़ी सूप नहीं पी पाई। ऐसे सारस ने लोमड़ी को जैसे का तैसा सबक सिखाया। ठीक है, तो चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं हम सारस और लोमड़ी के बारे में। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ये एक प्रवासी पक्षी है। ये साइबेरिया से भारत आते हैं। ये आसमान में 16 से 32 हज़ार फीट ऊपर तक उड़ते हैं। ये पक्षी को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। लोमड़ी सर्वहारी जीव है। सर्वहारी मतलब जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाना खा सकते हैं, दोनों होते हैं ये सर्वहारी। वो सब कुछ खा सकते हैं, मांस भी और फल फ्रूट भी। दूसरा है, लोमड़ी सर्वहारी जीव है। ये पेड़ पर चढ़कर भी शिकार कर लेती है। ये 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। ये 28 प्रकार की आवाज़ें निकाल सकती है। लोमड़ी की सबसे बड़ी प्रजाति रेड फॉक्स और सबसे छोटी फेनक फॉक्स है। आइए अब देखेंगे आगे इस कविता के शब्द अर्थ को। नदी बहते पानी का स्रोत या रिवर, घर रहने का स्थान, दावत भोजन के लिए बुलावा, बंठन मतलब सज सवर कर, खीर मतलब चावल और दूध से बना खाद्य पदार्थ, राइस पुडिंग, परात मतलब थाल, भूखा प्यासा मतलब बिना खाए पिए, मज़ा मतलब खुशी एंजॉय, सूप मतलब सब्जियों का बना तरल पदार्थ, अंदर मतलब भीतर इनसाइड, हिस्सा मतलब भाग या पार्ट, सबक मतलब पाठ या लेसन। आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लोमड़ी व सारस कहाँ रहते थे? लोमड़ी सारस रहते थे नदी के किनारे। लोमड़ी ने दावत में क्या क्या बनाया? केवल खीर। सारस ने दावत में क्या क्या पकाया? केवल सूप। आगे देखते हैं। पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अब देखेंगे पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो इसमें है लोमड़ी घर अपना लोमड़ी ने दिखाया, दावत पर सारस को बुलाया, हुआ तैयार सारस बन जा पहुंचा लोमड़ी के घर। अब देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। लोमड़ी ने दावत पर किसे बुलाया? लोमड़ी ने दावत पर सारस को बुलाया। लोमड़ी ने क्या पकाया था? लोमड़ी ने खीर पकाई। सारस ने सूप किस में परोसा? सारस ने सूप लंबे जग में परोसा। आगे देखते हैं। लोमड़ी ने सारस को अपना घर क्यों दिखाया होगा? लोमड़ी ने सारस को दावत पर बुलाने के लिए अपना घर दिखाया होगा। अगला है सारस ने लोमड़ी से कुछ क्यों नहीं कहा? सारस ने लोमड़ी के किए का जवाब किसी और तरीके से देने का सोचा था, इसलिए सारस ने उस समय लोमड़ी से कुछ नहीं कहा। अगला है सारस ने लोमड़ी को जग में सूप क्यों परोसा? सारस को दावत पर बुलाकर लोमड़ी ने सारस के साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए सारस ने जग में सूप परोसा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्या सारस और लोमड़ी ने एक दूसरे के साथ सही व्यवहार किया? नहीं, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ सही व्यवहार नहीं किया। हमें सबके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और सबके प्रति सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें जो पाठांश पढ़ना है उसको पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन देखेंगे। लोमड़ी खीर किस में ले आई? लोमड़ी खीर खुली परात में लेकर आई। दूसरा है खीर किसने खाई? खीर लोमड़ी ने खाई। ग है कौन मुंह लटकाए बैठा रहा? सारस मुंह लटकाए बैठा रहा। घ है खुली परात में विशेषण क्या है? खुली परात में विशेषण खुली है, क्योंकि परात तो संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ग्रामर पोर्शन। इसमें है शब्दों में से पर्यायवाची चुनकर लिखिए। शब्दों में से पर्यायवाची चुनकर लिखिए। दावत का बुलावा, पर्वत का पहाड़, डर का भय, भीतर का अंदर, मज़ा का आनंद और नदी का तटनी। अब है चित्र देखकर नाम लिखिए। तो जी ये है गिलास, ये है लड़की, ये है घर, ये है लोमड़ी, सारस और परात। तो चित्र देख के नाम लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चित्रों के लिए एक एक विशेषण लिखिए। भूरी बिल्ली, सफ़ेद सारस, सुंदर घर, लंबा जग, खुली परात, नन्ही चिड़िया। ठीक है, तो यहाँ से देख के विशेषण लिख देंगे। ये चित्र आपके सामने है, इस चित्र के बारे में एक विशेषण लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखेंगे इंटरनेट की सहायता से प्रवासी पक्षियों को पहचानिए और नाम चुनकर लिखिए। तो ये है रोज़ी पेलिकन, ये है पहला है रोज़ी पेलिकन, गॉडवेट, ग्रेटर फ्लेमिंगो, भ्रमणी बत्तख, मिस्क्रीन और लास्ट है कंघी बत्तख। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ जैसे को तैसा से आपने अच्छा सबक सीखा होगा। ये सीखा होगा कि हर किसी के साथ समान व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, कि सामने वाला भी हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करे। अगर हम किसी के साथ मिसबिहेव करें, दुर्व्यवहार करें, तो ये सोचिए कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, तो हमें समझ लीजिए कि ये हमारी बेवकूफ़ी है। हमें दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले पार्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने ख्याल रखिए, खुश रहिए। अलविदा।